हेलो एवरीवन। आज हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डायग्नोस्टिक सिस्टम। इसमें क्या होता है सिस्टम में? सबसे पहले पाचन को बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। और मानव में पाचन की प्रक्रिया आहार नाल से ही संपन्न होती है। और जब हम आहार नाल की लंबाई देखें तो वो 10 से 12 मीटर की होती है। आहार नाल मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुर्दे में समाप्त होता है। और अब हम बात करें जो शाकाहारी होती है, शाकाहारियों की आहार नाल मांसपेशियों की तुलना में बड़ी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और आहार नाल के जो भाग होते हैं उनके पाचक ग्रंथियां बहिस्त्राव। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मुख गुहा जो लार ग्रंथि में आते हैं। और ग्रसनी पढ़े तो ये जठर ग्रंथि में होती है। और ग्रसिका जो बुनर ग्रंथि में है। और आमाशय अग्नाशय ग्रंथि है। और छोटी आंत होती है जो वो यकृत होती है। और अपेंडिक्स होती है और बड़ी आंत होती है। अब हम बात करें वन बाय वन। सबसे पहले है मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है? ये दांत की बात। मुख गुहा में दांत आता है, जीभ आती है, यवला आता है और लार ग्रंथि आती है। ये चारों आते हैं दांत के अंदर। और दांत दो प्रकार के होते हैं, दूध के दांत और वयस्क के दांत। दूध के दांत 20 होते हैं टोटल, और वयस्क के दांत टोटल 20 + 12 32 होते हैं। अब इनकी संरचना पढ़ लेते हैं। दांत की संरचना सबसे पहले तो क्या है कि ये दांत जो वयस्क के अंदर 8 होते हैं। कृतनक दांत, इसको हम इंजाइर कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं, जो काटने और चीरने के काम आते हैं। और हम बात करें कैनियन की ये रदनक होते हैं। ये वयस्क में 4 होते हैं और बच्चों में भी 4 ही होते हैं। ये भी चीरने या फाड़ने में यूज किए जाते हैं। अब हम बात करें प्रोमोलर की, तो ये अग्र चर्वक होते हैं जो 8 होते हैं वयस्क में और बच्चों में नहीं होते हैं, जो चबाने का काम करते हैं। अब हम बात करें मोलर, तो प्रोमोलर भी 8 थे। और मोलर मतलब चर्वण, ये 12 होते हैं वयस्क में और बच्चों में 8 होते हैं। ऐसे करके बच्चों में 20 हो गए। तो कृतनक दांत 8 होते हैं वयस्क में, रत्नक 4 होते हैं और अग्रचर्वक 8 होते हैं और चर्वणक 12 होते हैं। ऐसे करके 32 हो गए। अब हम बात करें छोटे बच्चे को, सर्वप्रथम सनसाइजर दांत आते हैं। हाथी दांत सनसाइजर के रूपांतरित होते हैं। शेरों के कैनियन दांत सर्वप्रथम विकसित होते हैं। छोटे बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं होते हैं। चूहा दांतों की लंबाई को कम करने के लिए वस्तु को कुतरता है। वयस्क दंत सूत्र 21-23 और 21 डिवाइड बाई 21-23 है इंटू 2। जबकि दूध के दांतों की बात करें तो 2102 से लेके 21 डिवाइड बाई 2102 इंटू 2 ये का फॉर्मूला है। अब हम बात करें दांतों की, तो अब दांतों की बात करें। दांतों की संरचना इनेमल, एक तो इनेमल होते हैं, एक डेंटिन होती है। इनेमल में क्या होता है? दांतों के ऊपर एक सफेद आवरण पाया जाता है जिसे इनेमल कहा जाता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, क्योंकि यह कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फोरेट से इनेमल बना होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। और अब बात करें डेंटिन की। डेंटिन का इनेमल की जो निचली परत होती है डेंटिन कहलाती है। डेंटिन का भाग से तंत्रिका जुड़ी रहती है। और अब हम बात करें मानव द्विबारी तंती या घर तंती या विषम तंती कहलाती है। टूथपेस्ट दांतों की अम्लता को दूर करता है। और बात करें दातुन में क्षार तथा लवण मिलाए जाते हैं। और हम देखें तो येवला क्या होता है? ये मांसपेशियों से बना होता है, भोजन को मार्ग देता है जिसे भोजन कृष्ण में प्रवेश करता है। कुछ व्यक्ति को सोते समय येवला का आकार बढ़ जाता है, जिसे येवला कठोर तालू से टकराता है और ये ध्वनि का निर्माण करता है। इसे खराटे कहा जाता है। येवला को कराटे भी कह सकते हैं। फिर हम करते हैं जीभ की बात, तो ये मांसपेशियों से बना होता है जीभ। और फिर बात करें इसका कार्य क्या है? जीभ का कार्य छोटे छोटे कणनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे जीभ स्वाद कलिकाएं कहते हैं, जो स्वाद की ज्ञान को बढ़ाती है। उम्र बढ़ने के साथ स्वाद कलिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है। जीभ बोलने में सहायक है, जीभ भोजन में घुमाने में सहायक है। अब हम बात करें लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होती है? लार ग्रंथि की संख्या 3 जोड़ी होती है, लिग्वल, सब लिग्वल और पेरोटिड। लाल ग्रंथि लार का स्त्राव करती है। और अब हम बात करें लाल संगठन। लाल संगठन क्या होता है? टाइलिन, लाल इमाइलेंज
टाइलिन क्या होती है? टाइलिन भोजन में उपस्थित टॉर्च का आंशिक पाचन करके उसे माल्टोज में परिवर्तित करती है। मुख गुहा को 30% टॉर्च का स्टार्च का पाचन होता है। अब हम बात करें लाइसोजाइम, एक भोजन में उपस्थित लाइसोजाइम क्या होता है? ये भोजन में उपस्थित जीवाणु तथा कीटाणु को मारने में कार्य करता है और ये गौमूत्र में इसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। इसी कारण गौमूत्र को पवित्र माना जाता है। ये भोजन तथा वायु को उभयनिष्ठ मार्ग है। रश्मि के पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। हिचकी का क्या रीजन है? कई बार भोजन को तीव्र संकुचन में शीतलन होता है, जिससे एक ध्वनि का निर्माण होता है, उसे हम हिचकी कह सकते हैं। अब हम ग्रसिका देखें तो ग्रसिका क्या होता है? इसमें पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, केवल क्रमाकुंचन जिगजैग गति होती है, जिससे भोजन आमाशय में प्रवेश कर जाता है। आमाशय क्या होता है? आमाशय जीवों के आमाशय को जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो जठर रस का स्त्राव करती है। और अब हम बोलते हैं HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हैं। ये HCl क्या होता है? ये भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। ये भोजन के साथ आए जीवाणु को कीटाणु को नष्ट करता है। ये निष्क्रिय पेप्सिनोजन की सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। आमाशय में HCl की मात्रा अधिक होने पर आमाशय की अम्लता बढ़ जाती है। अम्लता के कारण क्या है? अनियमित भोजन का समय, च्युइंगम का सेवन, तीखे पदार्थों या मसालेदार का सेवन करना। और अब हम बात करें प्रति अम्ल एंटी एसिड, तो क्या होता है? एसिडिटी क्या होता है? तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का सेवन करते हैं उसे हम प्रति अम्ल या एंटी एसिड कहा जाता है। सामान्यतः प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क एंड ऑफ मैग्नीशियम का सेवन किया जाता है। अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया तीव्र गति से होती है तथा अभिक्रियाओं के दौरान लक्षण तथा जल का निर्माण होता है। उल्टी के दौरान मुख खट्टा होता है, क्योंकि भोजन आमाशय मुख गुहा से आता है। अब हम बात करें पेप्सिनोजन का, तो ये एक HCl की सहायता सर्वप्रथम सक्रिय पेप्सिजिन में रूपांतरित होता है। सक्रिय पेप्सी भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, अर्थात शरीर में सर्वाधिक प्रोटीन पाचन आमाशय में होता है। और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन तथा डाइपेप्टोज में तोड़ा जाता है। अब हम बात करें तो रेनिन क्या होता है? रेनिन एक छोटे बच्चे को पाया जाता है। ये माँ के दूध में उपस्थित केशिन प्रोटीन का पाचन करता है। श्लेष्मा क्या होता है? श्लेष्मा एक पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, जो आमाशय के चारों तरफ सुरक्षा का कवच बनाता है और ये HCl के संपर्क दीवारों से नहीं होता है। अब हम बात करें गैस्ट्रिक लाइपेज की, क्या होती है? ये वसा पचने वाले एंजाइम है। जब हम बड़ी आंत के बारे में देखें तो बड़ी आंत इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है, लेकिन इसकी व्यास छोटी आंत से ज्यादा होती है। ये आंत को 3 भाग में बांटती है, सिकम, कोलम और रेक्टम। सिकम, कोलम, रेक्टम। बड़ी आंत पाचन की प्रक्रिया नहीं करती है। और अब बात करें पाचन की जो छोटी आंत। अब हम बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत में सर्वाधिक अवशोषण छोटी आंत से होता है, क्योंकि यहाँ रसाकुर का सूक्ष्मकूर पाए जाते हैं। छोटी आंत में खनिज तत्व, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, प्रोटीन, वसा, वसीय अम्ल का अवशोषण होता है। जब बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में खनिज तत्व तथा औषधियों का अवशोषण होता है। और यकृत मतलब लीवर की बात की जाए तो लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग होता है। यह मानव शरीर के सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। इसके सर्वाधिक पुनर्रोधक भवन की क्षमता पाई जाती है। ये डायाफ्राम के नीचे उधर गुहा की दाहिनी तरफ स्थित होता है। और यकृत का निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म में होता है। यकृत के 2 लोबो खंड में पाए जाते हैं। जब बात करें लीवर के कार्य, तो लीवर के कार्य यह भोजन का संग्रहण ग्लूकोजन के रूप में करता है, अर्थात ग्लूकोजिनेस की क्रिया करता है। अब हम बात करें ये पित्रस का निर्माण श्रवण करता है, ये हेपरिन का श्रवण करता है, ये हाइब्रिनोजन का श्रवण करता है, हाइब्रिनोजन का। और अब बात करें वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K का श्रवण करता है।
और अमोनिया NH3 में यूरिया में बदलता है ये, और NH3 यूरिया को अर्निथिन चक्र द्वारा बदलता है। इसी कारण यकृत को शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है, और ये निराविषीकरण का कार्य करता है। विष को ग्रहण कर अपनी उसकी विषाक्तता को कम करता है, इसीलिए शरीर का भोला कहा जाता है इसे। अब हम बात करें यकृत की। यकृत से संबंधित रोग तो पीलिया होता है, यकृत सिरोसिस होता है। लंबे समय तक अल्कोहल के सेवन से यकृत सिरोसिस का रोग होता है। और हम फिर देखें तो हेपेटाइटिस भी होता है। अब हम बात करें हर्निया। हर्निया क्या होती है? कुछ लोगों को आहार नाल की लंबाई बढ़ जाती है और आहार नाल नर के वृषण कोष को प्रवेश कर जाती है, इसीलिए महिलाओं के पेट के पास जमा हो जाती है, इसे हर्निया कहा जाता है। और बवासीर की बात करें उसको पाइल्स बोलते हैं। यदि रक्त वाहिनियों की लंबाई बढ़ जाती है, बढ़कर बड़ी आंत से बाहर आ जाती है, तो मल त्याग करते समय रक्त का स्राव होता है, जिसे हम बवासीर कहते हैं। और जब पेरियाट्रिक सर्जरी क्या होती है? पेरियाट्रिक सर्जरी मोटापे को दूर करने के लिए एक प्रचलित तरीका है, जिससे छोटी आंत की लंबाई को कम कर दिया जाता है, जिससे शरीर भोजन की मांग को कम कर दिया जाता है और धीरे धीरे दूर हो जाती है। अब हम बात करें अल्सर के बारे में, तो अल्सर क्या होता है? अल्सर जब अधिक मात्रा में भोजन किया जाता है तो भोजन आमाशय को जल्दी छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है, तथा इस भोजन की उपस्थिति LCL छोटी आंत की दीवारों पर जलना प्रारंभ कर देती है, इसे अल्सर कहा जाता है। और अल्सर का पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, और एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। अब बात हम करें अवशोषण की करें, तो अवशोषण पाचन की प्रक्रिया के पश्चात पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है, और ये मुख या गुहा ये केवल औषधियों का अवशोषण होता है यहाँ पे। और अब हम बात करें आमाशय की, तो आमाशय एक जल, सरल, शर्करा तथा अल्कोहल के अवशोषण करता है। थैंक यू। पाचन के बारे में सिर्फ इतना ही है।